आ गए क्या आप लोग? जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं आ गई। रानी आ गई। आज टेस्ट बिल्कुल ऐप पर नहीं लग पाया बेटा। ऐसी से पूरी संभावना है आपके होने की सिलेक्शन। जी बिल्कुल, सब बीकानेर से हैं, कोई कहीं से है, सब बताए जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, फटाफट आ जाओ जी। और बिल्कुल शेयर कर दो क्लास को फटाफट। आज अपना यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं हुआ था टेस्ट। हाँ रुचि, घनी खम्मा बेटा। और बिल्कुल शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सुरेश भी आ गया टाइम पर आज तो जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे और आप सबका आपके अपने परिवार, यूट्यूब परिवार सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, जैसा आप जानते हैं हमारा व्याकरण वाला है और व्याकरण में टॉपिक वाइज टेस्ट न लेकर आज लिया है हमने हिंदी व्याकरण ही। यानी बात करें हम तो व्याकरण में कहीं से भी कोई भी क्या है प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। ये टेस्ट ऐप पर लगता है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर, लेकिन आज ये किसी कारणवश वहाँ नहीं था तो आज हम सिर्फ लाइव इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल गोदारा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम शुरुआत कर लेते हैं बेटा। और बिल्कुल जैसा आप जानते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। कल संडे है। कल आप में से कई बच्चे पूछ रहे थे पॉलिटिकल साइंस की क्लास कब है मैम, तो ध्यान रखना कल है यूट्यूब पर और आज मेथड की है सर की। समझ में आई? शायद आज है या बाद में है, मुझे ध्यान नहीं है उनका तो, पर कल डेफिनेट है कि जो यूट्यूब पर है वो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेट है, शायद 5 से 6 है बेटा। सेकंड ग्रेड रिकॉर्डेड वाले में और वीडियो आई होप कल तो नहीं, मंडे को आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, कुछ हो सकता है साहित्य के आज आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। मनीषा कह रही है या मनीष कह रहे हैं कि पहली क्लास है। बिल्कुल स्वागत है बेटा हमारे परिवार में। हाँ, केबीसी वाली जो सीरीज है वो शुरू करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा वो ट्रिकी रूप में आएगा क्योंकि आपके तुरंत उस पर जो हैं अपडेट होंगे मार्क्स, राइट। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल तक आपको उसका वीडियो मिल जाए और हम जो साहित्य की क्लास है उसमें हम सबसे पहले उसे अप्लाई करें, फिर व्याकरण वाली क्लासेस में। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करें। न्यू बुक कब आएगी किसकी बेटा? अभी आ गई है मेथड की। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपने वीडियो शेयर और लाइक भी कर दिया है, नहीं किया है वो कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो आगे की बात करें। अरुण, मैंने अभी आप ही से संबंधित एक प्रश्न का आंसर दिया है बेटा, देखिएगा जरा आपका पहला प्रश्न यहाँ से। इनमें भाववाचक संज्ञा है, आज पूरी व्याकरण की है। टाइम टेबल बिल्कुल बता देंगे आपको ऐप पर, यहाँ पर निश्चित होते पूरा डाल देंगे जिससे आपको पता चल जाए। जी धर्मेंद्र, थैंक यू निशा। भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, 55। जरा देखिए आंसर। ना, ऐसा नहीं है। मेरे पास आंसर आ रहे हैं। वैसे आज मुझे ये भी पता चलेगा, आप जब ऐप पर देते हैं तो बहुतों को आंसर भी पता चल जाते, चाहे उस समय गलत हो आपके। तो अब हमें ये भी पता चलेगा आज कौन कौन सा बच्चा क्या क्या जवाब देगा। वेरी गुड जी, बिल्कुल 2 नंबर दे रहे हैं और 3 नंबर दे रहे हैं। 2 मेरे पास आंसर आए हैं जी। आप भी आ गए, धन्यवाद जी।
मेरे पास दो आंसर कह रहे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। अब चलो बेटा आप कैसे जवाब देंगे। ये पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा, तो बालक आप सबको पता चल गया भाई, बालक तो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक है। अगर हमने बालक को कोई नाम दिया, मोहन, सोहन, गणेश, तो वो व्यक्ति में जाएगा। 55 बच्चों आपको पता है ये संख्या है, और संख्या है तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, विशेषण। जैसे मैं कहूँ 55 कुर्सियां, तो कुर्सी है कितनी, 55, तो ये अपना विशेषण का पार्ट आ गया, तो ये तो हट ही गया। वैसे ही बचे 2, सुंदर, राम सुंदर है, गीता सुंदर है, तो बात करें सुंदर, सुंदर विशेषता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, विशेषण। अब तीनों निकलने के बाद हमारे पास बचा बचपन। बचपन ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना प्राणी है, इसका मतलब भाव है। बिल्कुल बच्चा मूल शब्द होता है, तो इसका मतलब बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। उस जातिवाचक संज्ञा के अंदर हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, पन प्रत्यय लगाया, और जैसे ही हमने उसमें पन प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बना, बचपन। तो जाति के योग से क्या हो गई, ये भाववाचक संज्ञा। तो बात करें हम यहाँ से, तो अब आंसर आपका हो गया सी। काफी बच्चों का आंसर लगभग मैं कहूं तो सही है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। सेकंड प्रश्न, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। ये रीट में आया हुआ है पठित गद्यांश के अंतर्गत। जी वीना फर्स्ट क्लास, स्वागत है बेटा। अब आप आंसर दें, सोच समझ करके देखते हैं क्या जवाब आप लोग देते हैं। जी रीट की न्यू बुक बेटा, न्यू तो लास्ट टाइम के अंदर तो ऑलरेडी मैंने उसे निकाला ही था जब आपका पेपर हुआ था, और उसमें पूरा सिलेबस आपका है, कोई चेंजेस हुआ नहीं है कि हम उसमें करके और निकालें। 700 प्लस प्रश्न है रीट की जो शिक्षण विधि है, और रीट का मॉडल टेस्ट पेपर भी नया आ चुका है 51 मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। गर्म हवा लू के थपेड़े, हाँ जस्ट विपरीत गोदारा। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहे हैं ए, सी और डी। सही आकलन तो है ना सीधे सीधे में ही होता है भाई, कुछ भी कहो कि पता चलता है कि हाँ कहाँ कहाँ आप गड़बड़ करते हैं। डी बता रहे हो, सी बता रहे हो आप, सी और डी। ओके अशोक फर्स्ट क्लास है, स्वागत है आपका। डी आ गया है, सी आ गया है, ए आ गया है, 3 आंसर, और बी भी आ गया है। राही सही कसर पूरी हो गई, चारों के चारों हो गए हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आता है। सी और डी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। जी चलिए बात करते हैं। हाँ ये फ्री में ही है। चलिए बात करें, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन सा इसमें है जिसमें विशेषण नहीं है। वैसे मैंने आपको विशेषण अभी पिछले ही टाइम में बताया भी था। लाखों लोगों के, अब लोग हैं, लाखों हैं, संख्या है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो गए, राइट। ये तो आर्थिक विषमता, जी विषमता है कैसी, आर्थिक विषमता हो गया, आर्थिक भेदभाव जिसे आप कहते हैं, तो यहाँ इसकी विशेषता आ गई, विषम है वो चीज आर्थिक रूप से। यहाँ अहिंसा की भावना और एक प्रेरणा, प्रेरणा है एक, तो ये भी संख्या हो गया, ये गुण। अब यहाँ अहिंसा की भावना, ये दोनों में से कोई भी किसी की विशेषता नहीं बता रहा, इसका मतलब बिल्कुल आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। रीट में कितने पेपर होंगे जब आपका निकलेगा तो अपने आप ही बता देंगे बेटा। अब वो पहले तो इन्होंने यही कहा है 2 पेपर, देखते हैं बाकी। हाँ अहिंसा भाववाचक संज्ञा, आगे देखो।
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? पानी, नदी, मिट्टी, टोपी। बिल्कुल राजू, फर्स्ट ग्रेड भी डेफिनेट होगा, रीट हुई है तो वैसे ही। ओके नीतू, बहुत अच्छी बात है, आपकी सहेली का हार्दिक स्वागत। अगला प्रश्न आ चुका है आप लोगों के पास। ए बोल रहे हैं आप लोग, दो बोल रहे हैं, प्रधानता एक ही आ रही है, लेकिन बहुत बच्चे कह रहे हैं ए है, फिर कह रहे हैं बी है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखते हैं, लेकिन जो प्रधानता आ रही है वो लगभग बच्चों की एक ही आ रही है। तो चलो देखें हम इसमें ज़रा क्या है और क्या नहीं। कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? देखो, आप ये तो दे नहीं रहे हैं, टोपी पहनी जाती है। वेरी गुड, आजकल आपको लिंग वगैरह का ज्ञान तो हो गया, कुछ भी कहो। तो ये तो स्त्रीलिंग, और मिट्टी भी होती है तो ये भी स्त्रीलिंग, और नदी भी बहती है या नदी है तो होती है, मतलब तो ये भी स्त्रीलिंग, और पानी बहता है या पानी पिया जाता है तो आपने तो बहुत अच्छा वाक्य में भी प्रयोग करके बता दिया, राधे राधे। तो बिल्कुल आंसर लगभग का सही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि एट लीस्ट लिंग वचन में मुझे लगता नहीं अब आपके गलत होंगे, बहुत अच्छा। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी, नारियां, नारियों, अलग अलग रूप हैं। आपके सारे सही है नरेंद्र सिंह, तो बहुत अच्छी बात है। ये अपना रीट का मॉडल टेस्ट पेपर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें 51 मॉडल टेस्ट पेपर है और मार्केट में अब उपलब्ध हो गया है। हाँ, वो अपवाद अलग बात है, लेकिन हमने नदियों के नाम से बात नहीं की, हमने सिर्फ नदी शब्द पर बात की। नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंगी प्रयुक्त में होता है हमेशा ही। बिल्कुल, हिंदी जरूर मजबूत होगी आपकी जी। फटाफट आंसर दें आप। आंसर आने शुरू हुए, बी आया और डी आया, दो आंसर तो आ रहे हैं, डी बी। ओके, ए भी आ गया जी। सभी ने अपने अपने आंसर देना शुरू किए हैं। बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। ये भी सही है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले उस रंग जैसा। जी, तो हम लोग बात करें यहाँ सबसे पहले नारी का बहुवचन, ये तो होगा ही नहीं। अब बच्चों यहाँ भी ये रूप आपको नजर आ रहा है, जैसे ही या जुड़ेगा अंतिम मात्रा जो बड़ी है वो छोटी होगी, इसका मतलब ये भी नहीं। अब आप यहाँ दो जगह जाते, लेकिन मुझे सी तो इतना नजर ही नहीं आया। तो सिंपल बात है, ये तो तब आता जब आगे परसर्ग होता, कारक विभक्ति चिन्ह होता, जबकि वो शब्द में पूछ रहा है। मैंने पिछली बार आपको काफी बताया, अभी भी जब सीरीज शुरू होगी तो जरूर हम बात करेंगे। तो बिल्कुल आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। तिरस्कार सूचक अव्यय है। आहा, अरे, छी, उफ। 4 ऑप्शन जी। आशु भी आ गए हैं। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल एक एक जीरो से पढ़ना शुरू किए, 100% तक पढ़ो तो नो डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत रघुवीर आशीर्वाद आपको। अगला प्रश्न है आपके सामने, 5वां जवाब दीजिए जरा मुझे जी। 5वें प्रश्न का आंसर आना शुरू हुआ है, सी और डी। ये दो आप लोग मुझे बता रहे हैं आंसर, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ओके, ठीक है, सी डी। चलिए बात करते हैं। अब वैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के लगभग हो ही जाते हैं। यहाँ देखो, एक कौन सा, कितना सुंदर दृश्य है। वो तो तिरस्कार पूछ रहा, अब इसमें तिरस्कार तो हो नहीं रहा, तिरस्कार अपमान वाला भी पार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अरे तुम कब आए, तो ये भी हम तिरस्कार तो नहीं कर रहे किसी का।
उफ कितनी गर्मी है, तो हम गर्मी का भी कोई तिरस्कार नहीं कर रहे। छी कितना गंदा है, कितनी बदबू आ रही है, तो उसकी तिरस्कार रूप हुआ। तो आंसर बिल्कुल एक ही सुर में 3 नंबर, बहुत अच्छा, लगभग का सही है। किस क्रम में अंतःस्थ वर्ण नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए इसमें। हाँ उफ कितनी सर्दी है नीतू जी, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू अर्चना। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कुचामन सिटी से हार्दिक स्वागत है बेटा आपको। हिंदी में 29 नंबर आए, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल एक ही सुर में आंसर आ रहा है, कोई भी डबल आंसर नहीं है, सब कह रहे हैं डी ही है। ठीक है, हम मान लेते हैं डी ही है, तो है ही है, यानी यही आंसर है, तो है ही है, बहुत आ गया भाई। देखिए अंतःस्थ वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन हम लोग बात करें तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। य, र, ल और व, बच्चों ये चारों क्या होते हैं? अंतःस्थ। जबकि बात करें तीनों श, श, से और है, ये चारों होते हैं ऊष्म व्यंजन, तो है ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत है। जी आगे की बात करनी है। 310 पेट्रोल। अगला है उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिए आप लोग, क्या आपका एक आंसर है इसमें? फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए आप लोग। 2nd ग्रेड की बेटा आ चुकी है मेथड की बुक, तो लक्ष्मी जरूर अब अच्छी हो जाएगी हिंदी, भागीरथ बिल्कुल होगी मजबूत। वीडियो में 10 में से 9 सही है, वाह शेर वाह, बहुत बढ़िया है। और आगे मेंस में 10 में से 10 सही करने हैं हिंदी के। बिल्कुल आपको मिल जाएगा वीडियो का कोर्स अपने ऐप पर। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं बी है और डी भी आ गया है। बी और डी ये मेरे पास आ रहे हैं आंसर, सी भी आया है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग बच्चों ने आपने जवाब दे दिया है, बी और सी और फिर डी भी आ गया है। चलिए बात करें उत्तरायण पर, बात हो रहे हैं। 10 में से 10 सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, पढ़े हैं आप लोग जी। देखिए उत्तरा तो होगा ही नहीं, तो ये तो मैं हटा देती हूँ। और अभी आप बहुत अच्छे से सकरात गया है, उत्तरायण आप पढ़ते हैं वहां से, तो बहुत अच्छे से कर सकते थे। और आपको जो लगता है ना कभी कभी कि 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो कठिन है ना, कभी कभी एक शब्द के ही 4 ऑप्शन है तो भी आपका एक चुनाव करना बहुत ही मूल रूप से मैं कहूँ गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर यहाँ से, अब यहाँ आप देखते बिल्कुल दीर्घ संधि तो होगी, वो तो चारों में नजर आ रही है आपको, लेकिन आंसर ये होगा 2 नंबर। अरे बताया तो है, बिल्कुल रामायण के जैसे, अगर प्लस के पहले र है तो अणय किस में परिवर्तित होता है? न, जैसे रामायण में नहीं करते क्या? उत्तरायण के जैसा ही है। आप रामायण का टुकड़ा क्या करते हैं? राम धन अयन, कहते हैं ना नकल में अक्ल चाहिए, थोड़ा सा सोचते तो गलत नहीं होता कुछ का। हालांकि लगभग बच्चों का आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर तो गलत हो गए ना जी। आगे की बात करते हैं, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष और काला श्राप।
बेटा साईराम डेफिनेट नहीं कह सकती हूँ। हाँ सूरज सही कह रहे हो। नीतू व्यंजन रूप पहले नहीं, पहले स्वर। वैसे वो कर सकती है, लेकिन हम कहें तो पहले स्वर वो नहीं है ऑप्शन में, तो बिल्कुल रामायण की तरह व्यंजन कर सकते हो। सी डी बी ए उत्तरी। ये तो इतना तो टफ नहीं है कि इतने आंसर्स दे रहे हो। अब आना शुरू हुआ है सी और बी में, फिर डी भी आ रहा है। यहां तो गड़बड़ हो रही है आपसे। और ध्यान रखना, मैंने बता दिया है कल अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास है यूट्यूब पर, राइट। हाँ बिल्कुल, पांडे जी सर लेंगे। टाइम में अभी आपको बता दूंगी उनकी क्लास का। चलिए बात करते हैं। ये पूछ रहे किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कईयों को तो ये नहीं, नजर ही नहीं आया होगा। इसे देखते के साथ कर रहे होंगे आंसर। देखिए, महान है जो पुरुष, महापुरुष तो है जो आएगा, इसका मतलब इसमें तो है। महात्मा तो महान है जो आत्मा, आप कर सकते हैं, तो है जो, तो इसका भी आ गया है। अगर बात करें राज पुरुष, अब राज है जो पुरुष नहीं आएगा, राजा का पुरुष, इसमें होगा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ये तत्पुरुष का है। काला सांप तो काला है जो सांप, सांप की विशेषता है रंग आ गया, तो बिल्कुल आंसर एक जो आएगा वो सी। लगभग बच्चों का सही था, 90% का, सभी का नहीं था। देखो अभी भी बी आ रहा है, डी आ रहा है, तो कुछ का है, जबकि ये आराम से आप कर सकते थे। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, ये है आपका यहां से पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव। फटाफट आंसर दें। सी इज राइट, बिल्कुल पाही। जरा जल्दी जल्दी जवाब दे दो। जी ओहो, ए है, डी है, ओके। चलिए आंसर पर बात करेंगे बच्चों। ए और डी आप मुझे 2 जवाब दे चुके हैं, एक ने तो आप भी दे दिया, बाकी ए और डी 50-50 हो रहा है ए और डी में। देखते हैं जरा, एक से अधिक में पता ही नहीं क्या है ए में और क्या है डी में। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का क्या किया गया है प्रयोग। हम टुकड़ा करते हैं, यहां करें पहले, क्योंकि ये 2 तो कम जगह आ रहे हैं आंसर। अलम धन कार, इसमें तो अलम निकला, एक ही है। यहां देखोगे बच्चों आप संधि कर सकते हैं, संधि करेंगे तो आएगा तिरह धन भाव, अव्यय रूप है ये। और बात करें तो बिल्कुल विसर्ग आपकी क्या भी होगी, संधि, तो इसका मतलब एक ही आ रहा है यहां भी। आविर्भाव तो बच्चों आवी ही धन भाव, इसका मतलब इसमें भी विसर्ग। अब आप देखो डी वाले बच्चे एक बार कितना आराम से कर सकते। अब यहां देखो पर्यावरण, अगर आप यहां इस शब्द का टुकड़ा करें बच्चों तो कुछ ऐसा लिखोगे आप, राइट। हालांकि वो अलग बात है, आपने रट रखा है यण संधि में, बाकी अब आपको दिख रहा है जैसे पहले रहा आधा संधि यहां से होगी। तो जहां आप टुकड़ा करोगे परिधन आवरण, और बच्चों आपको पता है आवरण का भी टुकड़ा करो तो आधन वरण, और यहां आ गया परि, तो एक से अधिक उपसर्ग, तो इसमें है 2, तो आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। सोचा ही नहीं आप लोगों ने, बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ आज पूरा है पेपर, आपको आंसर नजर नहीं आए तो आज पता चल रहा है कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है जी।
और आज भी 8 बजे आपकी क्लास है मेथड की, भूर सिंह सर लेंगे, आप जुड़ते रहिएगा। यहाँ देखो जरा एक बार अपनी पुस्तकें, ये सेकंड ग्रेड वाली है ही, ये सेकंड ग्रेड की मेथड की है, शिक्षण विधियों की। 800 प्लस इसमें क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं इसमें थ्योरी का भाग भी है, इसमें भी थ्योरी प्लस 700 क्वेश्चन है, यानी थ्योरेटिकल पार्ट भी है प्लस में क्वेश्चन। और ये वस्तुनिष्ठ है व्याकरण, जो 3500 प्लस है, वस्तुनिष्ठ ही है, पुराने वर्षों के आए हुए पेपर हैं, आप देख सकते हैं। एक सारांश सामान्य हिंदी आती है, वो थ्योरेटिकल प्लस उसकी है अपने क्वेश्चन आंसर के। बिल्कुल 2 से अधिक उपसर्ग हैं सुरेश, अव्यवस्था में है ए, वी और अव। इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। देखे जरा अब क्या बताते हैं। थैंक यू कावेरी। थैंक यू नरेश, आपको बुक अच्छी लगी। ए और सी और डी, हे भगवान सारे ही आ गए क्या आंसर? और जिन भी भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। और वीडियो शेयर और लाइक कर देना। सी, ए, डी, बहुत गड़बड़ हो रही है। चलिए बात करें, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? बिल्कुल आंसर तो सवेरा है। सवेरा मूल शब्द है, इसका हम टुकड़ा कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? एरा एरा दिख रहा है, अरे तो टुकड़ा करो ना बेटा सांप का। कमेरा क्या होता है? जो काम वाला है। एरा हटते ही मूल शब्द बचेगा काम, ना कि कम। या सपेरा जो सांप पकड़ने वाला होता है, तो एरा हटते ही सांप बचेगा, जैसे इसमें काम आ। यहाँ ममेरा, मम, मम यानी मेरा, यहाँ भी मूल शब्द है। सवेरा एरा हटते ही सब आएगा, तो सब साव कोई नहीं होता है, ये मूल शब्द है। इससे आंसर होगा 3 नंबर इसके अंदर। बिल्कुल 3 वाले सही हैं, बाकी जो पढ़ रहे हैं आप गलत पढ़ रहे हो। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय को लिखा है 4 रूपों में, तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बिल्कुल सरोज, थैंक यू सुरेश, आपने लाइक भी किया, शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी। जिन्होंने नहीं किया मैं उन्हें बोल रही हूँ। एक प्रश्न गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक तो चल जाएगा। वो क्या बोलते हैं कि आटे में नमक जो है वो थोड़ा तो चल ही जाता है। पूरे आटे को में नमक मत कर देना, लेकिन फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आटा कम और नमक ज़्यादा। मुझे आंसर आप बता रहे हैं, बहुत अलग अलग आ रहे हैं। सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए बी सी, 3 आ रहे हैं आपके आंसर। ओके, ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए बात करते हैं। देखो ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है, अब बचे ये 2 हैं, लेकिन हमारे लगभग बच्चे आधा जय देखते हैं, इसलिए वो ये करने की सोचते हैं। पूज्य में आधा जय होता है, पूजनीय में आधा जय नहीं होता। पुज में अन्य प्रत्यय आता है और अन्य आते ही उ की मात्रा कैसी है? बड़ी पुज धातु, अन्य प्रत्यय। आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। ध्यान रखना है, आधा जय नहीं आएगा। देख लो वर्तनी में एक ही शब्द के 4 रूप हैं और यही गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, आप कहेंगे हे भगवान ये क्या क्वेश्चन आया है एग्जाम में आता है तब, और ये सब आए हुए हैं, तो बहुत सरल है फिर भी गलत है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना अनिवार्य है। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का
निम्न में से निकटतम विलोम होगा। इसका विलोम क्या है? नजदीकी, आवश्यक, वैकल्पिक, अनुकूल, अधिकार। राजेश जी सही है, बहुत अच्छी बात है। हर्षवर्धन वेरी गुड। चलिए बात करते हैं। सरल ही जल्दी गलत होता है और मैं हमेशा कहती हूं, इसलिए कि ध्यान से पढ़ो आप, जल्दी जल्दी। थोड़ा ज्यादा हो गया नमक, हाँ तो उसे कम करो, थोड़ा सा ही हुआ है, थोड़ा सा लेवल में कर लो। ए, बी, सी, अब कोई डी मत लिख देना, चारों ही दोगे क्या? एक की तो वरीयता लाओ कोई। बी बी बी, ए ए ए ए, फिर बी। ए और बी दो में कंफ्यूजन है आपको, ए में और बी में। बहुत ही अच्छा है, एक बच्चा ये आंसर दे रहा है। मैं आपके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत जल्दी आपके जा रहे, बस मुझे बी और ए ही नजर आ रहा है इसमें। चलिए मैं बात करती हूँ। आपको इसका बताना था, अनिवार्य। अरे अनिवार्य का आवश्यक तो मीनिंग है, आप उसके परिप्रेक्ष्य में देख सकते हो। तो इसका मतलब ये जो आवश्यक है, ये इसका विलोम थोड़ी है। आवश्यक का विलोम तो अनावश्यक होता है, भूल गए क्या? विलोम इतना आपने पढ़ लिया, अन्य धन आवश्यक निकलेगा। यहां अनुकूल तो प्रतिकूल, तो खैर ये तो आया ही नहीं आपका। वैकल्पिक, अच्छा अनिवार्य का वैकल्पिक के अलावा बिल्कुल ऐच्छिक भी हो सकता है। इच्छा में एक प्रत्यय ऐच्छिक और विकल्प में एक प्रत्यय वैकल्पिक, ठीक है। और बात करें अधिकार, तो बिल्कुल अधिकार तो नहीं आएगा, ये तो आपको पहले ही पता है, तो वो आपने बताया ही है। जी सुरेश ने दोनों लिखे हैं, तो आपको अधिकार तो खैर किसी ने किया नहीं। बाकी ए और बी में सबसे ज्यादा था, तो बिल्कुल आंसर होना चाहिए था बी। भामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नारी, गंगा, भूमि, सरिता। अगला आपके लिए प्रश्न है। सही है मेघवाल जी, बहुत अच्छी बात है। ओके, गायत्री वगैरह ने तो बी किया, दिनेश ने सी। नीतू कह रही है 3 गलत हो गए मेरी गलती से, पर्यावरण पर ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, ये टेस्ट इसीलिए है अपनी गलती सुधरे। सबसे बड़ी बात यह है, हम जिस मेन एग्जाम में बैठे वहां हमसे कोई गलती ना हो। ए आ गया है, बी आ गया है, इस बार तो लगभग बच्चे सही जवाब दे रहे हैं आप। ए, बिल्कुल ए होगा। भामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नारी के। तो बिल्कुल आपका लगभग का सही है। यहाँ भी किसी बच्चे ने 3 नंबर तो दिया है, लेकिन लगभग का सही है। डी तो हो ही नहीं सकता। सरिता तो नदी को बोलते हैं, भूमि की तो पृथ्वी वगैरह होंगे। पुर और पुर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म चुनने हैं। नगर, गांव, नगर, महल, बाढ़, नगर, नगर, बाढ़। देखते हैं जरा क्या आता है आंसर। सोच समझ के बहुत ध्यान से जवाब देना, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यहां आपका नाम ऊपर नहीं आ रहा है, वो भविष्य के है हमारी कोशिश। समीरा कह रही अब तक के सारे सही हैं, बहुत ही अच्छी बात है, एक भी गलत नहीं हुआ है। सुरेश भी कह रहा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सुमेर रीट की, 27 आए, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं टेस्ट सीरीज में भी पूरा ही कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब वापस से रीट की टेस्ट सीरीज और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी अनाउंस होगी, नहीं तो कोई ना कोई पूछेगा मैम इनकी कब ला रहे हो। आंसर ए और डी और बी
बी, डी, ए, 3 आंसर। ओहो, ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, एक सी नजर नहीं आया, कोई वो भी लिख ही देगा। बाकी ए भी, वो भी आ गया, सी भी। बहुत ही सरल सा है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका गलत क्या है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ना, रीट में सीधा सीधा शब्द युग्म नहीं है, पर कहीं भी कुछ भी जुड़ सकता है। ये किसने का सिलेबस में नहीं जुड़ सकता, और भी एग्जाम देते हैं, और इससे भी अर्थ तो आ ही रहे हैं ना, शब्दार्थ, और वो तो वहां भी है आपके जी। तो पुर और पुर ये दो हैं। सबसे पहली बात, पुर नगर को बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। वैसे आपने खूब सुना है नागपुर वगैरह, आपने बहुत कोल्हापुर वगैरह, पुर नगर को बोलते हैं। थोड़ी सी अक्ल लगाते तो ये तो पता चल जाता कि पुर का अर्थ नगर है, लेकिन वो तो आप तीनों में है कम वक्त। अब बता तो आगे का ही नहीं है मैडम। पुर, अंतःपुर, आप जी के पढ़ते हैं। रनिवास, रानियों के महल के लिए आपने सुना हो शब्द अंतःपुर वगैरह, तो आपको बिल्कुल पता चल जाता महल। हाँ, रामपुर, पता नहीं कौन कौन से पुर हैं। जिसका उत्साह भंग हो गया हो उसे क्या कहते हैं? हतोत्साह, निरुत्साहित, हतोत्साहित या उत्साह शून्य? अगला आपका प्रश्न आ चुका है 15वां। हाँ, ये ले बैठेगा पुर और पूर वाला। हो गया गलत, कोई बात नहीं। राज, आप तो वास्तव में बहुत लेट आए हैं बेटा। 15वें का आंसर शुरू हो गया है। बी आप दे रहे हैं, सी दे रहे हो, ओके। ए आ गया है, ए बी सी 3 तो आ गए हैं। डी का और वेट कर लेते हैं, वो भी आ जाता है। चलो बात करें। देखो, ये तो होगा ही नहीं। ये कह रहा है जिसका उत्साह भंग हो गया। निरुत्साहित नहीं आएगा, हतोत्साहित नहीं आएगा, हतोत्साह, हत हो गया उत्साह, वो है हतोत्साह। 1 नंबर आएगा। निरुत्साहित तो हो गया उत्साह से रहित, वो कह रहा है जिसका उत्साह भंग हो गया, उसमें तो उत्साह ही नहीं है, भंग हो गया तो हत हो गया है। भंग का अर्थ है कम, भंग हो गया, हत हो गया, तो हत हो गया उत्साह, तो हो गया हतोत्साह। और हतोत्साहित तो वाला आया ही नहीं है। समझ में आई बात? जिसका उत्साह भंग हो गया हो वो क्या कहलाता? अगर किसी लड़के के लिए या उसके लिए आता तो ये चीज उसमें आती। इस बार तो सरल सरल ही गलत है। मैं एक एक का ही लेके आई हूं। बहुत कहते हो मैडम, पूरी बुक पढ़ ली हम लोगों ने, जो पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं 3500 प्लस उसमें व्याकरण की, वो सारी क्लियर कर ली। अब देख लो गलत हुआ या नहीं। कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, सरोज, सूरज, उरोज। ऐप में टेस्ट वैसे नॉर्मली 12 बजे होता है, 12 से शुरू हो जाता है, 5 बजे तक तो मिलता ही है। नहीं, अब ये टेस्ट बिल्कुल मौजूद नहीं है ऐप में। हमारे जो टेस्ट होते हैं वो यूट्यूब चैनल पर जब सॉल्यूशन होता है तो उससे पहले 5 बजे तक ही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। हालांकि आज का टेस्ट नहीं हुआ है उस पर, ऐप पर जी। आगे की बात कर ले हम यहाँ। सी, डी, सी और डी, ठीक है। देखिए, आपसे पूछा है तद्भव, एटलीस्ट आप ये कर सकते थे कि सूरज तद्भव है, क्योंकि सूर्य, सूर्य क्या होता है? तत्सम, और सूर्य का तद्भव क्या होता है? सूरज।
तो इसका मतलब ये तद्भव है, इसको तो कर सकते थे, और बाकी अब बच्चे तो अपने आप पता चल गया ये सब तत्सम है। आंखों में बसना का अर्थ है तीखी नजर, दूर रहना, प्रिय होना, पास होना। देखते हैं क्या बताते हैं आप। आंखों में बसने का क्या अर्थ है? वस्तुनिष्ठ आपको हर जगह बुक मिल जाएंगी बेटा मार्केट के अंदर। ऑनलाइन मंगवानी है तो ये नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, आप मंगवा सकते हैं। और बता दिया है आज 8 बजे आपकी मेथड की भी क्लास अपने चैनल पर, कल पॉलिटिकल साइंस की अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। मैथ की क्लास भी लग रही है, कैसी क्या लगी है आपको ये नहीं पता, वैसे सर पढ़ाते मेहनत तो करते हैं काफ़ी जी। बेटा अपलोड नहीं हो पाया, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो अपलोड होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसलिए आज टेस्ट ऐप पर नहीं हुआ। सी बता रहे हैं, ओके जी। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, जो हम करेंगे वो मेंटी क्विज एक करके होता है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है, एक कोड आएगा, उसके बाद आप अलाउ होंगे उस गेम को खेलने। वो एक प्रकार का गेम है, बस आप ये कह सकते हो वो क्वेश्चन से रिलेटेड गेम है, और उसमें कौन विनर होता है वो जो आंसर देगा पहले वो होगा, तो उस पर हम करेंगे तब बात पता चलेगी। तो प्रिय होना बिल्कुल ये इसका क्या है आंसर है। आगे की बात करें, ओह ये बस अगर बात करें अपनी सारी बुक्स हैं यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये 2nd ग्रेड की है, इसके अंदर जो मेथड की है ये है थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर की, सारांश सामान्य हिंदी, ये भी व्याकरण की, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव है। और ये रीट का मॉडल टेस्ट पेपर है जिसमें 51 मॉडल टेस्ट पेपर आए हैं, जिसमें मेथड भी है और जो आपके जैसे बिल्कुल पैटर्न वही है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। रीट लेवल 1st और 2nd दोनों के हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं, मतलब लगभग 32-33 क्वेश्चंस है, क्योंकि एक एक टॉपिक अलग है हिंदी में। और ये आपकी रीट की मेथड की बुक है लेवल 1st और लेवल 2nd के लिए, तो आप ले सकते हैं ये किताबें अगर आपकी इच्छा है तो। बिल्कुल 3 गलत हुए तो कोई ज़्यादा नहीं हुए, तो बिल्कुल अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए मेंटी क्विज का मैं बिल्कुल डालूंगी वीडियो, उसके बाद हम उसे शुरू करेंगे। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं कि कैसे करेंगे उसमें पार्टिसिपेट, और लास्ट में विनर कौन होगा, किसके साथ सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम सा।